प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के जीवन परिचय। और सूरदास की जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग लगा देना है सूरदास, और दूसरी हेडिंग लगा देंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग लगाने के बाद आप इनके जीवन परिचय को लिखिएगा। और आसान तरीके से मैं समझाया हूँ, इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। रटने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, क्योंकि रटेंगे तुरंत भूल जाएंगे। ठीक है, आगे लिखेंगे कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में अगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? तो सन 1478 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो रुनकता नामक ग्राम में। यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। लेकिन आगे लिखा गया है कि कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। लेकिन आपको ये भी लिख करके आ जाना है, नंबर मिल जाएगा। आगे लिखा गया है कि सूरदास जी जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है कि जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी जन्मांध थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। मतलब कई विद्वान इस विषय वस्तु को नहीं मानते हैं कि वो जन्मांध थे। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इनके जीवन परिचय में लिखा गया है कि ये कृष्ण के बाल लीलाओं के ऐसे लिखा है, मैंने इस तरीके से सजा करके लिख दिया है कि विद्वान मानते हैं कि जब तक ये देखेंगे नहीं तब तक ये लिख भी नहीं सकते हैं, जो प्रत्यक्ष आंखों देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। सूरदास जी ने खुद को ही जन्मांध कहा था। वो खुद स्वीकार किए थे कि उनको दिखाई नहीं देता था। आगे लिखेंगे कि सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनके भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो इनके गुरुजी हो जाएंगे वल्लभाचार्य। ठीक है, इनके गुरुजी हो जाएंगे वल्लभाचार्य। और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। माने 8 कवियों का जो समूह हुआ, अष्टछाप कवियों का जो समूह हुआ, उसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। उन्होंने गौ घाट पर रहा और जीवन भर श्री कृष्ण के लीलाओं का गायन करते रहे, यानी श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में लिखते रहे। सूरदास जी का मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हो गया। तो इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 1583 ईस्वी में हो गई। और कहाँ पे हो गई? तो पारसोली नामक ग्राम में हो गई। ये था इनका जीवन परिचय। यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे एकदम अच्छे तरीके से। शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिएगा, लेना हो तो। अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिखने के बाद आपको अब आता है कि इनकी रचनाओं का उल्लेख करिए। इनकी रचनाओं का उल्लेख करिए। तो रचनाएं हो जाएंगी कि सूरदास जी की अग्रलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध है। कौन कौन सी? तो सूरसागर, सूर सलौली और साहित्य रहली। इसमें ध्यान देना है कि सूरदास के जो है जीवन परिचय का रचनाएं कितनी? तो 3। इनमें भी सुर लगा है, इसमें भी सुर लगा है और इसमें भी स लगा है, साहित्य लहरी। इसे अच्छे तरीके से ट्रिक बना करके आप लोग याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अब आगे पूछता है कि साहित्य में स्थान। क्या पूछते हैं? साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में आपको लिख देना है कि भक्त कवि सूरदास का जन्म हिंदी साहित्यकारों में सूर्य के समान ही है। माने सूर्य के समान ही इनको माना गया है।
इसलिए कहा भी गया है कि सूर असुर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खदोत सम जहतः करत प्रकाश। ठीक है, इनके विषय में ये कहा गया है साहित्य स्थान में। और इस तरह से इनके जीवन परिचय को बिना रटे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और जा करके बोर्ड एग्जाम में छाप दीजिएगा, क्योंकि ये जीवन परिचय हर साल आता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।